हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके यूनिवर्सिटी के 1 मार्च से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर है ना वो सिर्फ 75% ही अटैम्प्ट करना है। अब इसको लेकर भाई मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं। उसके अलावा रिक्वेस्ट भी आ रही है कि आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए कि 75% में कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के 75% क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से रिलेटेड जो जो डाउट है ना आज इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। कंडीशन क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके अलावा भाई अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो को वही दबा के शेयर मार देना। उसके अलावा अगर आप लोगों को के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो वही इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। और उसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके मेरे पास मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से रिलेटेड। तो ये सबसे पहले भाई नोटिस आया था, ये आप लोगों को पता होगा। इसके अंदर लिख रखा है कि द कैंडिडेट will be required to attempt 75% marks paper by choosing any question। यानी कि भैया आप लोगों को 75% मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है और आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये था पहला नोटिस। उसके बाद जो गाइडलाइंस आई थी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी ये बोल रखा है द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन। However, the student ensure that he or she has attempt answer carrying 75% of the maximum mark। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रखा है कि 75% मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट सिस्टम है उसको एबोलिश कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है भाई 75% जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कैसे करने। तो देखो, आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, 80 इसको मल्टीप्लाई कर देना भाई 75 से। ठीक है, और उसको 100 से डिवाइड कर देना, यहाँ पर आप लोगों का 60 आ जाएगा। तो जिसका 80 मार्क्स का पेपर है ना उसको 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आपका कितने भी मार्क्स का पेपर हो, जैसे 70 का है तो आप लोग इसका 75% निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही 75% निकालोगे यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना है। जिनका 32 मार्क्स का होता है 32 इंटू 75/100, इसको सोल्व करोगे आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्या आ जाएगा, कितने मार्क्स का अटैम्प्ट करना है वो आ जाएगा। ठीक है, कितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम हो, 28 मार्क्स का है 28 इंटू 75/100। ठीक है, आप इस तरह से अपना जितने भी पेपर का जितने भी मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है वो आप लोगों को यहाँ पर फिगर मिल जाएगी। इसको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। कई कमेंट में पूछते हैं मेरा 23 नंबर का, मेरा 48 नंबर का, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब भाई मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के ऊपर लेके चलता हूँ। ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 80 मार्क्स का है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80। अगर मैं 80 का 75% कैलकुलेट करता हूँ ना तो मेरे को भाई ये मान के चलो 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब 60 मार्क्स का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है वो ध्यान से देख लेना। तो जो सबसे पहला डाउट आता है कि कंपलसरी क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पार्ट है, उसके बाद यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। तो कंपलसरी क्वेश्चन से लेकर और जो चारों यूनिट है ना इन सबको मिला के आप लोगों को 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कि कंपलसरी क्वेश्चन करना जरूरी है। मैं के यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूँ भाई, क्या कंपलसरी क्वेश्चन करना ज़रूरी है? नहीं भाई, कंपलसरी क्वेश्चन करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको करते हो या नहीं करते। अब बात आती है भाई ये बात आप बोल कैसे रहे हो, तो उसके लिए देख लो नोटिस में एक लाइन स्पेशली मेंशन है। यहाँ पर देखो, ये नोटिस था और एक मेरे पास ये नोटिस था, इसके अंदर देखो
द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन का मतलब है भाई कोई भी क्वेश्चन जो आपका मन करे, एनी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है द यूनिट सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन अबोलिश्ड। अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो यूनिट सिस्टम है उसको भी खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर बोल रखा है 75% मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है, चूजिंग एनी क्वेश्चन, आप लोग कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन तो ये थी कि क्या कंपलसरी क्वेश्चन करना जरूरी है। तो यहाँ पर भाई मैंने बता दिया नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कंपलसरी क्वेश्चन ही करो। अगर आप लोगों को कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप चलते हैं यूनिट फर्स्ट के ऊपर। अब यूनिट फर्स्ट के अंदर है ना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को स्पेशली। अब जो मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे ना यूनिट फर्स्ट के अंदर, वो ये आ रहे थे कि देखो पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आप लोगों को सेकंड और थर्ड में से कोई एक चूज़ करना होता था, ठीक है। सेकंड और थर्ड में से कोई एक चूज़ करना होता था और एक ही अटेम्प्ट करना होता था। कब? जब यूनिट सिस्टम था। अब की बार यूनिट सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए तो इसके अंदर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आता है, उस डाउट के अंदर ये कहना है कि मेरे को फोर्थ का ए पार्ट आता है और फिफ्थ का ए पार्ट आता है, क्या मैं ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना भाई। मैं आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ भाई। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। कंप्लीट अटेम्प्ट कैसे करना है? आप लोगों को फोर्थ का ए पार्ट भी करना है और फोर्थ का बी पार्ट भी करना है। ये नहीं कि फोर्थ का ए पार्ट कर दिया, क्या कर दिया, फोर्थ का ए पार्ट कर दिया और फिफ्थ का बी पार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे मत करना। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर ऐसा करोगे तो ही नंबर आने वाले हैं भाई आप लोगों के, वरना क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, फोर्थ का ए पार्ट करना है, फोर्थ का बी पार्ट भी करना है। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट किया तो फिफ्थ का ए पार्ट भी करना है, फिफ्थ का बी पार्ट भी करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सी पार्ट है तो सी पार्ट भी करना है। उसके बाद अगर मैं सेवन्थ क्वेश्चन की बात करूं तो सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सिक्स्थ का ए पार्ट और सिक्स्थ का बी पार्ट दोनों करने हैं। उसके बाद अगर आप सेवन्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो सेवन्थ का ए पार्ट और सेवन्थ का बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये कंपलसरी कंडीशन है। अब आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 80 नंबर का पेपर है, मेरे को सिर्फ 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। अब मान के चलो कोई स्टूडेंट भाई 52 मार्क्स का उसने पहले अटेम्प्ट कर दिया, अब वो आ गया सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर, तो वो सेवन्थ का सिर्फ एक ही पार्ट करे, ठीक है। क्या करे? सेवन्थ क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट करे। उससे क्या होगा भाई, जो ये आप लोगों का सेवन्थ क्वेश्चन है उसका एक पार्ट कर दोगे, ये 8 नंबर का है तो 52 का पहले था, 8 का ये हो गया, तो 60 मार्क्स का आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया। अब सेवन्थ का बी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। मेरे पास ये डाउट आ रहे थे, देखो जैसे इसके 3 पार्ट हैं, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंने फोर्थ का तो ए अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद फिफ्थ का बी अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद फोर्थ का फिर से बी अटेम्प्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट अटेम्प्ट करें, ठीक है। फोर्थ स्टार्ट किया तो फोर्थ के दोनों पार्ट करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट, जैसे ये फर्स्ट तो ये हो गया, अगर आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया तो सेकंड के हो सके ना आप लोगों को तीनों ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्या किया, सेकंड का ए पार्ट कर दिया, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चले गए, थर्ड का ए और बी दोनों पार्ट कर दिए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है और जो क्वेश्चन स्टार्ट करो वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यूनिट सिस्टम एबोलिश किया है बट क्वेश्चन सिस्टम एबोलिश नहीं किया है, ठीक है। यूनिट सिस्टम का मतलब होता है कि आपको चॉइस
जैसे सेकंड और थर्ड में से एक करना है ना, तो आप लोगों को ये चॉइस दे दी, सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, बट इसके जो सब पार्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर आप लोगों को चॉइस नहीं दी गई है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। जो सब पार्ट होते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 2 सब पार्ट हो गए, तो ये 2 सब पार्ट आप लोगों को कंप्लीटली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना। उसके बाद स्पेशली चीज़ है, आप लोगों को जो आंसर शीट है ना, वो A4 साइज़ की यूज़ करनी है। मैक्सिमम पेजेस आप लोग 30 कर सकते हो, और जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा ना, वो आप लोगों का रोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद मान के चलो, इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट का आपको आता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसके बाद आपको आता है 7th क्वेश्चन, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आपको 4th क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट सोल्व करने हैं। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, जो ये सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 4th क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 7th क्वेश्चन करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो क्वेश्चंस है ना, वो क्या करने हैं, सीरियल वाइज में अटेम्प्ट करने हैं। क्या करने हैं, सीरियल वाइज में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो सीरियल वाइज में क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। तो आई थिंक पेपर से रिलेटेड आप लोगों के कोई भी डाउट, जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, इसको जाके भाई फॉलो कर लेना। और यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, मेरे पास मैसेज कर देना। मैं भाई रात को शाम तक आप लोगों का जो रिप्लाई है वो डेफिनेटली कर दूंगा। हाँ, रिप्लाई थोड़ा बहुत लेट हो सके भाई, क्योंकि बहुत मैसेज आवे। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों का जो रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।